नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और शायद थोड़े उल्टे से लगने वाले आइडिया पर बात करने वाले हैं। वो ये कि कई सामाजिक हालात में असल में कम करने से कहीं ज्यादा असरदार नतीजे मिल सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कम बोलना, कम दिखाना और हाँ, कम जानना भी ज्यादा आकर्षण, आत्मविश्वास और असर पैदा कर सकता है। तो चलिए अपनी बात इसी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या सामाजिक सफलता का राज सच में और ज्यादा कोशिश करने में है या फिर सही मौके पर पीछे हटने में? हम अक्सर सोचते हैं कि हमें और ज्यादा करना होगा और बोलना होगा और दिखाना होगा, लेकिन क्या हो अगर असली जवाब कुछ घटाने में छिपा हो? आइए इस आइडिया की परतों को खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसी आइडिया को लेते हैं। ये हमारी एक आम धारणा को चुनौती देता है। हम सब यही मानते हैं ना कि किसी को जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे। ये बात तो सुनने में बिल्कुल सही लगती है, पर क्या साइंस भी यही मानती है या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है? अब ये बात हमारी आम सोच को बिल्कुल पलट कर रख देती है। MIT के रिसर्चर्स ने एक बड़ी ही हैरान करने वाली चीज पाई। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारा दिमाग जो जानकारी नहीं होती उसे अच्छी चीजों से भर देता है। हम मान लेते हैं कि वो इंसान हमारी ही तरह होगा, लेकिन जैसे जैसे हमें उसके बारे में असलियत पता चलती है, हमें छोटे छोटे मतभेद दिखने लगते हैं, ऐसी बातें जो हमसे अलग होती हैं, और इससे वो शुरुआती आकर्षण कम हो सकता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके पीछे बाकायदा नंबर्स हैं, डेटा है। ये जो नंबर है -0.23, ये एक साफ नेगेटिव कनेक्शन दिखाता है। मतलब औसतन किसी इंसान के बारे में जितनी ज्यादा बातें पता चलती जाती हैं, पसंद का लेवल उतना ही नीचे जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे डिससिमिलैरिटी कैस्केड कहते हैं। मतलब असमानता का एक झरना, जहां एक फर्क दूसरे फर्क को सामने लाता है और आकर्षण धीरे धीरे बह जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई आकर्षण की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोग किसी को कितना काबिल समझते हैं। क्योंकि बात सिर्फ पसंद किए जाने की नहीं है, बात ये भी है कि लोग हमें कितना सक्षम मानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ भी कम बोलना ज्यादा असर डाल सकता है। ये सब कुछ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर टिका है, जिसे इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कला है, ये कंट्रोल करने की कला कि दूसरे लोग हमें कैसा देखें। और रिसर्च हमें बताती है कि इंटेलिजेंट दिखने के लिए कुछ खास व्यवहार बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो रिसर्च हमें कुछ खास व्यवहारों के बारे में बताती है जो किसी को इंटेलिजेंट दिखाने में मदद करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि ज्यादा बोलो या भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करो। ये सब बहुत ही सूक्ष्म नॉन वर्बल इशारे हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। तो इन सब में से वो एक चीज क्या है जो सबसे ज्यादा असर डालती है? रिसर्च बताती है कि वो है बोलते समय सामने वाले की आंखों में देखना, लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखना। क्यों? क्योंकि ये आत्मविश्वास, ईमानदारी और सामने वाले से जुड़ाव दिखाता है। इससे आपकी कही हुई बात का वजन अपने आप बढ़ जाता है। और यही बात हमें अपने तीसरे और शायद सबसे पावरफुल टूल पर लाती है, और वो है खामोशी, मतलब साइलेंस की ताकत। हम सबने महसूस किया है, बातचीत में जब एक पल की चुप्पी आती है तो उसे भरने की एक बेचैनी होती है। लेकिन क्या हो अगर वो खालीपन ही आपका सबसे बड़ा हथियार हो? ये बात बहुत अच्छे से समझाती है कि खामोशी में इतनी ताकत क्यों है। देखिए, खामोशी का मतलब खालीपन नहीं है, ये एक एक्टिव स्पेस है। जब आप चुप हो जाते हैं तो सामने वाले का दिमाग उस चुप्पी को भरने के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो आपके शब्दों के बारे में और गहराई से सोचते हैं और कई बार अपनी सोच के बारे में कुछ ज्यादा ही बता जाते हैं। तो इसे इस्तेमाल कब और कैसे करना है? या कुछ ऐसे मौके दिए गए हैं जहां खामोशी सोने की तरह कीमती साबित हो सकती है। कोई जरूरी सवाल पूछने के बाद चुप हो जाइए, उन्हें सोचने का वक्त दीजिए। कोई कीमत बताने के बाद चुप हो जाइए। जो पहले बोलता है वो अक्सर हार जाता है। और जब कोई आपकी बात से असहमत हो तो एक पल की खामोशी आपको ज्यादा शांत और कंट्रोल में दिखाती है। अच्छा, अब जरा एक बिल्कुल अलग दुनिया की बात करते हैं, लग्जरी ब्रांडिंग की दुनिया। आप हैरान होंगे कि यहाँ भी कम ही ज्यादा है का नियम ही सबसे बड़ा है। असली एक्सक्लूसिविटी या खासियत चिल्लाने में नहीं, बल्कि फुसफुसाने में है। द रो जैसे ब्रांड्स की ये फिलॉसफी है जो क्वाइट लग्जरी यानी कि शांत विलासिता के मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। उनका आइडिया सिंपल है, जिन्हें असल में क्वालिटी की पहचान है, उन्हें दिखाने के लिए किसी लोगों की जरूरत नहीं होती। क्वालिटी खुद ही अपनी पहचान बन जाती है।
और ये बात पुराने और नए लग्जरी के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। पहले क्या था, बड़े बड़े लोगो लगाकर अपनी अमीरी दिखाना। पर अब जो समझदार ग्राहक हैं, उनके लिए ये अशिष्ट या वल्गर माना जा सकता है। असली खेल अब क्वालिटी, कपड़े की बनावट और कट में है, जिसे सिर्फ पारखी नजर वाले ही पहचान सकते हैं। और आखिर में एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझते हैं जो हम सब ने महसूस की है, और ये इस बात को और पक्का करती है कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। ये वो वजह है जिसके कारण किसी भी नई चीज का रोमांच वक्त के साथ फीका पड़ ही जाता है। इसका एक साइंटिफिक नाम भी है, हेडोनिक एडेप्टेशन। ये हमारे अंदर का एक सिस्टम है, समझिए। चाहे हमें कोई बड़ी खुशी मिले, जैसे प्रमोशन, या हम कोई नई चीज खरीदें, शुरू का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और हम वापस अपनी नॉर्मल खुशी के लेवल पर आ जाते हैं। ये टाइमलाइन उस पूरी इमोशनल जर्नी को दिखाते हैं। सबसे पहले आता है शुरुआती उत्साह, वो नई चीज का मजा। फिर धीरे धीरे वो नयापन कम होने लगता है और फिर वो चीज हमारी जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाती है और आखिर में हम अपनी बेसलाइन पर वापस लौट आते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि असली खुशी चीजें जोड़ने से नहीं, बल्कि अनुभवों और नजरिए से मिलती है। तो हमने जो भी बातें की, उन्हें एक साथ देखें। कम जानकारी ज्यादा आकर्षक बना सकती है, कम बोलना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखा सकता है, और कम दिखावा ज्यादा खास होने का एहसास दे सकता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी के और कौन-कौन से हिस्से हैं जहां हम कम करके असल में ज्यादा पा सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।